हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम और एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गए हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। कभी आपने सोचा है कि पुरानी हो चुकी भारतीय मोटरसाइकिल्स का क्या होता है? क्या उनको रिसाइकिल कर दिया जाता है या फिर उनके पुर्जे निकाल के बेच दिया जाता है? और अगर ये पुर्जे बेचे जाते हैं तो ये कौन से देश के ब्लैक मार्केट में बिकते हैं? चलिए हम बता देते हैं। भंगार बन चुकी भारतीय बाइक्स को डिसमेंटल करके उनको एक ऐसे अफ्रीकन देश में स्मगल कर दिया जाता है जहां इनको फिर से असेंबल करके इन्हें बाइक टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम बात करें अफ्रीकन देश कीनिया के बारे में, जहां एम्प्लॉयमेंट की समस्या से निपटने के लिए कीनिया की सरकार बाइक टैक्सी यानी कि बोडा बोडा को एक बड़े लेवल पे प्रमोट करती है। अगर आपको ये सुन के शॉक लगा हो तो बता दें कि कीनिया के कुछ लोग भारतीय स्क्रैप डीलर से इन बाइक्स को डिसमेंटल करवाते हैं। फिर डिसमेंटल की गई पूरी बाइक को डब्बों में पैक किया जाता है और एक किट की फॉर्म में कीनिया या अफ्रीका के कुछ गरीब देशों को इनका अवैध रूप से एक्सपोर्ट होता है। जिन बाइक्स को चलने लायक नहीं बनाया जा सकता उनके पार्ट्स निकाल के इन्हें भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और अफ्रीकन बाजारों में इन पार्ट्स का इस्तेमाल पुरानी बाइक्स को रिपेयर करने में होता है। कीनिया में स्मगलिंग इसलिए भी काफी आसान हो जाती है क्योंकि भारतीय बाइक्स के इंपोर्ट पर वहां के डीलर्स को किसी भी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होती। इसके अलावा कीनिया में स्मगल हुई इन भारतीय बाइक्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जिसकी वजह से वहां की सरकार को मुनाफा भी होता है। भारतीय मुद्रा में एक नई बजाज बॉक्सर कीनिया में करीबन 1.5 लाख रुपए की पड़ती है, लेकिन स्मगल्ड हुई ये पुरानी बाइक्स 30 से 35 हजार रुपए में वहां खरीदी जा सकती है। अफ्रीका के ज्यादातर गरीब देशों के लिए कीनिया इन सेकंड हैंड बाइक्स का एक सबसे बड़ा हब माना जाता है और कीनिया में इन भारतीय बाइक्स को इंपोर्ट करने के बाद अफ्रीका के दूसरे देशों में इन्हें इंपोर्ट करके टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे कीनिया में फिलहाल 1.5 मिलियन बाइक्स का इस्तेमाल बाइक टैक्सी की तरह होता है और ये 1.5 लाख बाइक्स कीनिया में सालाना $3 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। अब क्योंकि इन बाइक्स पे किसी भी तरह की नंबर प्लेट्स नहीं होती, इसलिए कई बार इन बाइक्स का इस्तेमाल इलीगल कामों को करने में भी किया जाता है और इस नजरिए से भी भारतीय स्मगल्ड बाइक्स कुछ अफ्रीकन देशों के लिए सरदर्द बन चुकी हैं। वैसे ये स्मगलिंग चाइनीज बाइक्स के लिए भी होती है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि स्मगलिंग के इस करोड़ों के बाजार में भारतीय बाइक्स का एक काफी बड़ा हिस्सा है, क्योंकि चाइनीज बाइक्स के मुकाबले भारतीय बाइक ज्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद मानी जाती है। यही वजह है कि अफ्रीका के किसी भी देश में चाइनीज बाइक से कहीं ज्यादा आपको भारतीय बाइक्स देखने को मिल जाएंगी। अगर आपके पास बजाज की बॉक्सर, स्प्लेंडर, टीवीएस सिटी जैसी कोई भी 100-125 सीसी की बाइक है तो मान लीजिए कि उसे फेंकने के बाद अगली बार वो बाइक आपको अफ्रीका के किसी शहर में दौड़ती हुई नजर आएगी। भारतीय बाइक्स की स्मगलिंग आने वाले समय में और भी तेजी से बढ़ने वाली है और वो इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पे स्विच करना शुरू कर चुके हैं। वैसे भी बजाज, हीरो, टीवीएस जैसे भारतीय टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी 200 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज को अफ्रीकन देशों से बाहर कर चुके हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये बात 16 आने सच है। आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना में पेट्रोल बाइक्स की किट बेची जाती हैं और इन किट्स को कई चाइनीज स्टार्टअप असेंबल करके अफ्रीका समेत कई कॉन्टिनेंट्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर नॉर्थ कोरिया की इन ट्रॉली बसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज की डेट में चाइना में 1000 से भी ज्यादा ऐसी मोटरसाइकिल कंपनीज ऑपरेट करती हैं और ऐसी ही कुछ चाइनीज कंपनीज पे भारत की केवल 3 कंपनीज अफ्रीका में भारी पड़ गई। वैसे तो हम भी स्मगलिंग का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जहां मेक इन इंडिया की बात सामने आती है वहां हमारा सपोर्ट भी हिल जाता है। केवल हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि क्या इस खबर को सुन के आपको भी मजा आया। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों, फाइनली ये वीडियो खत्म हो गया है। बहुत ही अच्छा लगा। कृपया इसे जरूर देखिए, इसका ओरिजिनल वीडियो भी है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।